कास पठार महाराष्ट्र के सातारा जिले में बसा एक ऐसा प्लेटू जिसका हर साल मानसून खत्म होते होते कुछ अलग ही रंग दिख जाता है। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में ये पूरा प्लेटू रंग बिरंगे फूलों से सज जाता है। इस वजह से इसे महाराष्ट्र का वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कास पठार विजिट के मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। चलो तो ये सफर शुरू करते हैं। मुझे कास पठार मॉर्निंग जल्दी विजिट करना था, इसलिए एक दिन पहले ही मैंने ठाणे से ट्रेन ली। मौसम हर वक्त अपने रंग बदल रहा था। ट्रेन की खिड़की से देखते वक्त ऐसे लग रहा था जैसे सामने एक लाइव पेंटिंग चल रही हो। जैसे जैसे सातारा करीब आने लगा वैसे वैसे हरियाली से लिपटी पहाड़ियाँ और लैंडस्केप देखकर ही मुझे यहाँ की खूबसूरती का अंदाजा हो गया। ट्रेन थोड़ी लेट थी और ऑनेस्टली मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि व्यूज़ ही इतने मस्त थे कि ये सफ़र यादगार बन गया और मैं सातारा पहुंच गया। ये है मानसी इन होटल। सातारा रेलवे स्टेशन से लगभग 6.5 किलोमीटर और सिटी से सिर्फ 2 किलोमीटर पे ये होटल है। रूम काफ़ी अच्छा था और कंसिडरिंग 2100 रुपये टैरिफ मुझे काफ़ी रिजनेबल भी लगा। रूम की खिड़की से मिलने वाला ये नज़ारा तो बोनस पॉइंट था। जैसे कि आपको पता है अब मैं हूँ सातारा में और मेरे साथ है मेरे पुराने कलीग रुपेश सातारा से ही है और रुपेश को मैं तकरीबन 7 से 8 साल के बाद मिल रहा हूँ। 17 या 18 में समथिंग मैं सातारा विज़िट पे था, तब पहली बार मैं रुपेश से मिला था और उसके बाद आज मैं उनसे मिल रहा हूँ। कॉल पे वगैरह बात होती थी। कास पठार के बारे में भी रुपेश से बात हुई, उन्होंने मुझे कुछ अच्छी जानकारी भी दी। एक चीज़ बहुत बढ़िया उन्होंने की है कि उन्होंने कहा अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो प्राइवेट कार मत करो। उनकी स्कूटी वो खास देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मतलब रुपेश भाऊ खरंच तुमचे मनापासून धन्यवाद है की तुम्ही स्कूटी घेऊन आले इथे। कल मैं उनकी स्कूटी लेके ही ट्रॅव्हल करने वाला हूँ। तो देखते हैं आता कुठे जायचा काय प्लान है आपला। आता राजवाड़ा मोदी सातारा में आए हैं और सातारा के कंदी पेड़ा के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। किसी का चव आहे ना, म्हणजे एक पेढा खाऊन मन नाही भरणार याच्यामध्ये असं आहे। तर मी आता घेतो इकडनं कंदी पेढे, तुम्ही पण घेताय ना? माझं नाव अर्जुन मोदी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सातारा। तुळजाराम मोदी पेढेवाले आणि कंदी पेढा सातारा ही खूप मोठी हिस्ट्री आहे। जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांचे जे 10 डिसेंडंट होते त्यांनी आमच्या फॅमिलीला इथं साताऱ्यामध्ये इन्व्हाइट केलं होतं। त्या काळी त्याला ऑलमोस्ट 160+ इयर्स झाले असतील। तेव्हा आमची फॅमिली इथं आली आणि त्यांनी एक मिठाईचा बिझनेस स्टार्ट केलं। इन फ्युचर त्यांची जी मुलं होती तुम्ही तिथं बघू शकता, तुळजाराम मोदी आणि बन्सीलाल मोदी, ती दोघं मुलांनी त्या बिझनेसमध्ये इंटरेस्ट घेतला। त्यांनी शोध लावत कंदी पेढ्याचा हा शोध लावला। कंदी पेढा म्हणजे एक्झॅक्टली काय, पूर्वी कंदमूळ म्हणून एक असं रूट यायचं, तर त्याचं जे कलर किंवा ज्याचं टेक्स्चर होतं जे बाहेरच्या साईडला ब्राऊन होतं, आतल्या साईडला व्हाईटिश। सो कंदी पेढ्याची सेम प्रोसेस आहे। स्टार्ट होती ते व्हाईट, ते दुधापासूनच स्टार्ट होते आणि एंड प्रोडक्ट हा ब्राऊन कलरमध्ये होतो, जो कंदी पेढा हा ब्राऊन दिसतो तुम्हाला। मैंने अब होटल से चेकआउट कर लिया है और अब जा रहा हूँ कास पठार के लिए। अब टाइम हो चुका है 7:36। एज यूजुअल मुझे लेट हुआ है। यहाँ से कास पठार का डिस्टेंस बता रहा है 26 किलोमीटर्स, मतलब मेरे अंदाज से 45 to 50 मिनट्स लगने चाहिए। बट हाँ, अगर कुछ रास्ते में अच्छे सीनिक स्पॉट दिखाई देते हैं तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। यहाँ से निकल के मैं पहले जाऊँगा हेरिटेज वाड़ी रिसोर्ट, जहाँ पे मेरा आज का स्टे बुकड है। वो कास पठार से सिर्फ 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे मैं अपना सामान डंप करके जाऊँगा कास पठार की तरफ। और ये है हमारी सवारी तैयार। तो अब मैं निकल रहा हूँ कास पठार के लिए। कास पठार मुंबई से लगभग 285 किलोमीटर्स, पुणे से 140 किलोमीटर्स और सातारा सिटी से सिर्फ 25 किलोमीटर्स की दूरी पर है। मुंबई और पुणे से सातारा आने के लिए आपको पब्लिक बसेस या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाता है। सातारा से कास पठार तक बसेस की फ्रीक्वेंसी इतनी खास नहीं है, तो आप प्राइवेट कैब या ऑटो करके कास पठार पहुंच सकते हो।
अगर फ्लाइट से आना हो तो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है पुणे एयरपोर्ट। वहाँ से बाय रोड सातारा आ सकते हो। और अगर आप मेरी तरह ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हो तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है सातारा। सातारा रेलवे स्टेशन से सिटी के लिए ऑटो के फेयर है 200 से 250 रुपये, जो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा है। घाट रास्ता शुरू होके हार्डली 2 किलोमीटर में ऊपर आया हूँ और यहाँ पे सातारा सिटी का एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ। यह है सातारा सिटी और यहाँ पे है अजिंक्यतारा फोर्ट। जैसे जैसे घाटी का रास्ता ऊपर चढ़ता गया वैसे वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत होते गए। अचानक ही बादल घाटी पे छाने लगे और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई। एक जगह पर व्यू इतना खूबसूरत था कि मैंने स्कूटी एक तरफ लगाई और उस नज़ारे को देखने के लिए चला गया। मैं अब कास पठार से 15 किलोमीटर दूर हूँ, पर अभी से ही यहाँ पे पीले फूलों की चादर दिखाई देना शुरू हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत सारे पीले फूल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं पहुंच चुका हूँ हेरिटेज वाड़ी, जहाँ पे मैंने अपना स्टे बुक किया है। कास पठार से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले ही है हेरिटेज वाड़ी। यहाँ स्टे के लिए कॉटेजेस, डबल बेड सूट्स और ड्यूप्लेक्स बंगलो जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाहर से इनके कलरफुल पेंटिंग्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। और एक चीज़ जो मुझे यूनिक लगी, ये ओल्ड स्टाइल वुडन डोर और विंडोज जो पूरा रस्टिक फील देते हैं। ये था मेरा कॉटेज रूम, परफेक्ट फॉर कपल्स या छोटी फैमिली। इंटीरियर काफ़ी सिंपल और कंफर्टेबल था। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया यहाँ का इन्फिनिटी पूल और उसके आजू बाजू का पूरा एरिया, जहाँ से माउंटेन और डैम के बैकवाटर का एकदम मस्त व्यू मिलता है। प्रॉपर्टी के अंदर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, तो हेरिटेज वाड़ी फोटो वीडियो के लिए परफेक्ट स्पॉट है। साथ ही बहुत ओपन स्पेस है, जहां फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आराम से टाइम स्पेंड किया जा सकता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे अपना सामान डंप कर दिया है और जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वहीं से चला जाऊँगा कास पठार। कास पठार में जाने के लिए पर पर्सन 150 रुपीज़ एंट्री फीस पे करनी पड़ती है। मेरे सामने जो है वो है टिकट घर। यहाँ पे आके 150 रुपीज़ पे करके आप एंट्री ले सकते हो। एडल्ट के लिए ये चार्जेस है 150 पर पर्सन, और 12 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए कोई चार्जेस नहीं है। आपको अगर ये बुकिंग करना है तो आप कास पठार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी बुक कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं सजेस्ट करूँगा कि ये टिकट आप ऑनलाइन जाके ही बुक कीजिए, क्योंकि बेसिकली ऐसा है कि कास पठार एक्सप्लोर करने के 3 स्लॉट है, मॉर्निंग 7 से 11, 11 से 3 और 3 से 6, और हर एक स्लॉट में सिर्फ 1000 एंट्रीज ही अवेलेबल है। तो अगर आप ऑनलाइन टिकट लेके आ रहे हो तो लास्ट मिनट में टिकट ना मिलने की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बाइक लावायला कुठे आहे? बाइक पुढे? टिकट घर से थोड़े ही आगे अब मैं आ चुका हूँ यहाँ के पार्किंग एरिया में। हमें यहाँ अपनी गाड़ी कंपलसरी पार्क करनी पड़ती है, क्योंकि इस एरिया से कास पठार तक हम कोई भी प्राइवेट व्हीकल लेके नहीं जा सकते। यहाँ से कास पठार तक जाने के लिए बस सर्विस अवेलेबल की गई है, जो कि 150 रुपीज़ जो हमने एंट्री फीस भरी है उसमें ही उसके चार्जेस भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे कोई भी अलग से चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली अब मैं कास पठार पहुंच गया हूं। यहाँ का नज़ारा देखिए, कंप्लीट डेंस फॉग है यहाँ पे।
बस ने हमें यहाँ के 3 और 4 गेट के यहाँ पे उतारा और यहीं से मेरा एक्चुअल कास पठार का एक्सप्लोरेशन चालू होगा। कास पठार पे सितंबर और अक्टूबर के बीच फूलों का सीजन रहता है। ये सीजन मानसून पे भी डिपेंड होता है। इस साल 4 सितंबर से कास पठार लोगों को देखने के लिए ओपन किया गया है और ऐसे कहा जाता है 15 से 20 अक्टूबर तक ये ओपन रह सकता है। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई तरह के फूल हैं। ऐसे ऐसे फूल हैं जिनको मैंने कभी देखा नहीं, जिनकी जानकारी भी मुझे नहीं है। तो यहाँ पे आया हूँ तो मैंने सोचा कि इन फूलों के बारे में डिटेल जानकारी ली जाए और वो आप तक भी पहुँचाई जाए। तो ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ है चंद्रकांत किरदत जी। चंद्रकांत जी यहाँ पे 12 साल से एज अ गाइड काम कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ 1989 से है। हा तेरडा स्थानिक भाषेत त्याला गवर म्हटलं जातं, कारण गौरीला ते पुजलं जातं त्याची फुलं म्हणून गवर म्हणतात. शेतीचे आशवे आहेत, त्याला स्थानिक भाषेत दावडाचा तवाई म्हटलं जातं आणि ते किडे खाऊ आहेत असा प्लांट आहे. शेतीचे आशवे स्ट्रोकुलोरिया पांढऱ्या रंगाचा आहे, तो धनगर फेटा आहे. गेंद म्हटलं जातं त्याला, कारण गोल आकार चेंडूसारखा असतो म्हणून त्याला गेंद म्हटलं जातं हिंदीमध्ये. हाही कार्निवरस आहे, किडे खाऊ आहे. पण त्याला धनगर फेटा असं का म्हटलं जातं? गोल असल्यामुळे धनगर लोक फेटा बांधतात म्हणून. जांभळी मंजिरी आहे, ती पाण्याच्या ठिकाणीच येते. पाण्याच्या ठिकाणी म्हणजे दलदल असेल तिथे येते. पिवळेवाले मिक्की माऊस आहे, त्याला मराठीमध्ये बारका म्हणतात, कारण ते एका काळाचं शेतकऱ्याचं घड्याळ असल्यामुळे संध्याकाळ झाली की त्याचे फुले पाणी मिटतात म्हणून त्याला बरका, घराकडे जावा बरका असे म्हटले जातं. अच्छा. हे टोपली कारवी आहे, तिथे 4 प्रकारच्या कारवी येतात. तर सर्वात छोटे टोपलीसारखे दिसणारे हे कारवीचं झुडूप असतं म्हणून त्याला टोपली कारवी असे म्हटलं जातं. तर ते 8 वर्षातून येते. आता गेल्या वर्षी आली होती, आता सध्या तुरळ किती राहिलेली आहे ते दिसते आपल्याला. तो ये टोपली कारवी का फूल जो है वो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। ये फूल 8 साल में एक बार आता है। हे फुल आबोलीमा आहे, 10च्या नंतरच उघडलं जातं आणि 4 वाजता बंद होतं. त्याचं असं वैशिष्ट्य आहे. हे विघ्ना आहे, विघ्ना. इकडून किडा आत विसरला की ते इकडून असे सोडून देतं, परागी भवन व्हावं म्हणून, पॉलिनेशन. हे मिसुर्डी आहे, मिसुर्डीला 2 कलर असतात आणि खाली कंद असतो आणि त्याची फळं अंगाला चिटकतात म्हणून त्याला मिसुर्डी म्हटलं जातं. हे नीलकाणी आहे, नीलकाणी. निळ्या कानासारखी दिसते म्हणून तिला नीलकाणी म्हटलं जातं. त्याच्या कंदिलामध्ये ते किडा गेला की ते त्याला ओलीस ठेवतं, म्हणजे किडनॅप करतात आणि ते परागी भवन व्हावं म्हणून किड्याला सकाळी सोडून देतं, म्हणजे पॉलिनेशनसाठी. स्वतःची जात स्वतः वाढली जावी. ही आभाळ आहे, आभाळी. सकाळपासून 1:30 वाजेपर्यंतच उमटलेली जाते. तिचे वैशिष्ट्य असं आहे की नंतर ती मिटली जाते, ती उद्याच येणार म्हणून आभाळी म्हटलं जातं तिला. हे भारांगी आहे, भारांगी सक्रोबा म्हटलं जातं. तिथे भारांग्याची भाजी म्हटलं जातं. भारांग्याची भाजी जी केली जाते पोटदुखीवर, जी आयुर्वेदिक भाजी बनवली जाते. हे झाड ते गेरा आहे, गेरा. मेमध्ये त्याला फुलं येतात. त्या मधमाशा त्याचा मध गोळा करून येतात आणि त्याला जे फळं येतात त्याच्यापासून पहिल्या काळात साबण नव्हता तेव्हा जुनी लोक इकडचे स्थानिक किंवा कपडे धुण्यासाठी त्याचा साबणासारखा वापर करायचे. जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक रिजर्व एरिया है और यहाँ पे कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। तो कंप्लीट कास पठार आपको चल के ही घूमना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आते वक्त अच्छे से कंफर्टेबल शूज़ पहन के आइए और अपने साथ वाटर बॉटल भी कैरी कीजिए। दूसरी बात ये जो कास पठार पे फूलों का जो सीज़न रहता है वो बेसिकली सितंबर अक्टूबर के बीच में रहता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि कभी बारिश आ सकती है या कभी कड़ी धूप भी हो सकती है। तो यहाँ आते वक्त आप अपने साथ अम्ब्रेला, विंड शीटर और एक कैप भी कैरी कीजिए। कास पठार को महाराष्ट्र का वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। सातारा जिले में बसा ये एक यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है। हर मानसून के बाद पूरा पठार रंग बिरंगे फूलों की चादर से ढक जाता है। यहाँ फूलों की 850 से भी ज्यादा प्रजातियां मिलती है, जिनमें से कुछ दुर्लभ है और केवल यही पाई जाती है। ये जगह बटरफ्लाई, बर्ड्स और छोटे जीव जंतुओं का भी स्वर्ग है,
जो इस नेचुरल वंडर को और भी खूबसूरत बना देता है। कास पठार के आसपास 2 खूबसूरत लेक भी है। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 से एंट्री करके आप ये लेक्स विजिट कर सकते हो। चार नंबर गेट से एंट्री करके अब मैं जा रहा हूँ कुमुदिनी लेक के यहाँ पे। गेट से लेके कुमुदिनी लेक तक का डिस्टेंस है 2 से 2.5 किलोमीटर। तो अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, उतना ही रिटर्न आते वक्त मुझे चलना है। जैसे मैंने बताया, गेट से लेके कुमुदिनी लेक तक का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। बट लकीली मुझे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक गाड़ी मिली है और मैं उसमें बैठ के जा रहा हूँ। निवांत चालले आता तुमची सेवा करायला। रोज़ ये गाड़ी एक टाइम पे यहाँ पे जो इनके लोग काम कर रहे हैं उनके लिए चाय देने के लिए आती है। तो लकीली आज मुझे ये गाड़ी मिल गई और ये सामने जो तालाब दिखाई दे रहा है वहाँ तक मैं आ गया। तो ये चाय उन्होंने मुझे भी ऑफ़र की है। तो अब ब्लैक टी का आनंद लेते हुए मैं यहाँ का नज़ारा एंजॉय करूँगा। बढ़िया है। अब यहाँ से होकर मैं जा रहा हूँ अपने रिसोर्ट पे। सच कहूँ तो कास पठार बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप नेचर लवर हो या फिर आपको सीनिक प्लेसेस अच्छी लगती है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कास पठार ज़रूर आइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।